अमीर और गरीब की होली। यह कहानी एक अमीर व्यापारी राजेश और एक गरीब मजदूर रामू के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि त्योहार की असली खुशी क्या होती है और किसके लिए यह सबसे अधिक मायने रखता है। अमीर का घर राजेश शहर का एक नामी व्यापारी था। उसकी कई फैक्ट्रियां थीं और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा से भरपूर जीवन। होली के त्योहार की तैयारियां उसके घर में कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती थीं। नौकर चाकर घर की सफाई करते, रंगों की व्यवस्था होती, महंगे पिचकारियां और इम्पोर्टेड गुलाल मंगाए जाते। हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस शामिल होने वाले थे। राजेश के बच्चे भी होली के रंग में डूबे हुए थे। उन्होंने सबसे महंगे रंग और खिलौने मंगाए थे और वे अपने दोस्तों के साथ होली खेलने को उत्सुक थे। गरीब की दुनिया। दूसरी ओर शहर के एक कोने में रामू अपने परिवार के साथ रहता। वह एक दिहाड़ी मजदूर था जो रोज कमाता और रोज खाता था। त्योहार उसके लिए खुशी के साथ साथ चिंता भी लेकर आता था। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके या अच्छे पकवान बना सके। होली पर रंग गुलाल खरीदना भी उसके लिए एक सपना था, लेकिन फिर भी उसके दिल में होली को लेकर उत्साह कम नहीं था। वह चाहता था कि उसका परिवार भी खुशी से होली मना सके। होली की पूर्व संध्या राजेश के घर में रात से ही जश्न शुरू हो चुका था। बड़ी बड़ी थालियों में मिठाइयाँ सजी थीं, गुजिया, मालपुए और कई तरह के पकवान बने थे। उसके दोस्त और रिश्तेदार पार्टी का आनंद ले रहे थे। दूसरी ओर रामू के घर में सन्नाटा था। उसके बच्चे सूनी आंखों से बाहर झांक रहे थे, जहां दूसरे बच्चे रंग खेल रहे थे। उसकी पत्नी ने गुड़ और आटे से थोड़ी सी मिठाई बना दी थी, ताकि बच्चों को यह एहसास हो सके कि त्योहार है। रामू बहुत परेशान था। उसके पास अगले दिन के लिए भी कोई ठोस योजना नहीं थी। होली का दिन सुबह होते ही शहर होली के रंग में डूब गया। अमीरों के घरों में महंगी पिचकारियों और इम्पोर्टेड रंगों से होली खेली जाने लगी। बड़े बड़े गेट टुगेदर हुए, डीजे की धुन पर नाच गाना हुआ। राजेश अपने दोस्तों के साथ रंगों में सराबोर हो चुका था, लेकिन उसे कहीं न कहीं यह एहसास नहीं हो रहा था कि त्योहार की असली खुशी क्या होती है। सब कुछ भव्य था, लेकिन एक आत्मीयता की कमी थी। रामू के बच्चे उदास थे, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए रंग नहीं थे। यह देखकर रामू की आंखें नम हो गईं। वह अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन उसमें कुछ सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह पास के मंदिर गया और वहाँ से थोड़े से अबीर गुलाल मांग लाया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गुलाल लगाया और फिर वे सब मिलकर एक दूसरे पर हल्के से रंग डालने लगे। धीरे धीरे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके पास महंगे रंग और पिचकारियां नहीं थीं, लेकिन उनके पास प्रेम और अपनापन था। त्योहार की असली खुशी संयोगवश राजेश होली के दौरान अपने ड्राइवर के साथ शहर में घूमने निकला। रास्ते में उसने रामू और उसके परिवार को देखा, जो बहुत ही साधारण रंगों में खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो खुशी थी वह कहीं और देखने को नहीं मिल रही थी। राजेश को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी त्योहार की वो आत्मीय खुशी नहीं है जो इनके पास है। राजेश कार से उतरा और रामू के पास गया। उसने प्यार से रामू और उसके बच्चों को गुलाल लगाया और कहा, आज मुझे समझ आया कि होली सिर्फ महंगे रंगों और पार्टियों से नहीं, बल्कि दिल के रंगों से खेली जाती है। फिर राजेश ने रामू के परिवार को अपने घर बुलाया, उन्हें नए कपड़े और मिठाइयाँ दी। इस तरह उस दिन होली सच में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटा गई। निष्कर्ष, होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दिल से मिलकर त्योहार मनाने में होती है। रंग पैसे से नहीं, प्रेम से लगाए